अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तेरे इस तरह टहलने से वो मिल जाएगी क्या? उसने पहले ही मंसूबा बना लिया था घर से भागने का। बल्कि उसने आज ही निशा को कहा था कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। भाई, जब मैं मेडिकल स्टोर गई थी तो वो घर पर ही थी। आप लोगों ने मिलकर साजिश की है और उसे घर से भगाया है। आपको क्या लगता है अम्मी, इससे मैं अनिला को घर पे बिठा लूंगा? कभी नहीं। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, मैं निम्रा को कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे तलाक भी हो जाए? आप कैसे भाई हैं? एक गैर लड़की के लिए अपनी बहन को तलाक दिलवाना चाहते हैं? तो मैं क्या करूं? वो मेरे होने वाले बच्चे की मां है। क्या मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी को सड़क पे ऐसे ही छोड़ दूं? आना होगा तो खुद आएगी, वरना जाए भाड़ में। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर से बला टली। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी। माँ और बहन से भी ज्यादा उससे प्यार करते हो, फिर मार दे हम दोनों को। जिस माँ का बेटा माँ से ज्यादा बीवी से प्यार करे, उस औलाद की माँ को मर जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ खुदकुशी करने। अम्मी 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 नहीं, मत करो, इसको नहीं एहसास होगा। मैं जा रहा हूं उसको ढूंढने। अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। करीब मत आना मेरे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और चलिए, मार तो तू पहले ही चुकी है मुझे। रोटी लाया हूं तेरे लिए, खा ले। दुश्मन नहीं हूं मैं तेरा, खैर ख्वाह समझ अपना। और वो पहले जो हुआ है ना, उसके लिए माफी चाहता हूं तुझसे। ये खाना ले और यहां से दफा हो जा। मुझे तेरी खैर खुआई की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही रिफत की। तुम दोनों आपस में मिले रहो, मैं सब जानती हूँ। मेरे हाथों से तो तेरी खुशबू अभी तक नहीं गई है। तेरी इस खुशबू ने तो मुझे पागल कर दिया है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जिधर भी नजर उठाता हूं ना, तो ही तू नजर आती है मुझे। और मेरे दिल में तेरी नफरत की इंतहा अर्श को छू रही है। मैं रोज खुदा से तेरी मौत की दुआएं मांगती हूँ। तेरी वजह से मेरा बाप अपने दिल में एक बदकिरदार लड़की का गम लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये गम मैं कैसे भूल सकती हूँ? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है, प्लीज दोबारा मेरे कमरे में मत आना, वरना या तो मैं तुझे मार दूंगी या मैं अपनी जान ले लूंगी।
कमाल है भाई, एक तरफ मोहब्बत की इंतहा और दूसरी तरफ नफरत की इंतहा। ऐसे सुना है कि मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। खलिक को बख्श दे ऐ जालिम दुनिया नहीं टलदी, दुनिया दर्द दी मरकज है, इथा दर्दी है निथबा बल्दी। मैं नीला की शादी कभी भी जमाल से नहीं होने दूंगी। मुझे अफशां की यह शर्त मंजूर नहीं। दूसरी बात कि जमाल भी नहीं मानेगा इस बात को। खालिदा, ये कभी भी नहीं हो सकता। अफशां को खुद सोचना चाहिए। छोटे भाई की बीवी बड़े भाई की बीवी कैसे बन सकती है? लोग क्या कहेंगे? जमाल को अब मैं पाकिस्तान आने ही नहीं दूंगी। जब निम्रा खुद ही घर से भाग गई है तो किस्सा खत्म हो गया। अफशां की सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, मगर अब अफशां ज्यादती कर रही है। निम्रा के जाने के बाद तो फाइक सहम सा गया है। एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं गया। अगर वो फेल हो गया तो डिग्री आगे चली जाएगी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस मनहूस से तो निजात मिली। वैसे बाबा जी के तावीज ने बड़ा काम दिखाया, बड़ा असर है उनके तावीज में। अब सोच रही हूँ एक तावीज और लेकर आऊं कि वो दोबारा इस घर में आए ही ना। और फिर अफशां को बोलूंगी फाइक ने निम्रा को तलाक दे दी। अरे इसमें बाबा जी के तावीज़ों को क्या कमाल है? घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, वो चली गई। अल्लाह करे जहां भी हो खैरियत से हो। आखिर हमारा पोता भी तो उसके पास है। भाड़ में जाए वो और उसका बच्चा। हमें ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है। माँ ने भी भागकर शादी की, कल को वो बच्चा भी किसी लड़की के साथ भागकर शादी करेगा। हमें ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है। खर्चा हम करें, परवरिश हम करें और फायदा कोई और उठाए। ये तो नसीबों की बात है खालिदा बेगम। फाइक के बाप ने भगाकर शादी नहीं की, हाँ बेटे ने कर ली। और फाइक की तरबियत में हमारी कोई कमी तो नहीं थी। मुझे क्या पता, आपने भी कहीं छुपा कर रखी हो। अल्लाह अल्लाह खालिदा बेगम, कुछ तो रहम कीजिए मुझ पर। अपने कमाई सारी आपके हाथों पे रखता हूँ हर महीने, हैं? और वो किराए के लिए भी जाने के पैसे मांगता हूँ तुमसे। और मैं दूसरी बीवी छुपाऊंगा? कहीं फाइक ने निम्रा को छुपा कर तो नहीं रखा हुआ? कैसे वहम करती हो खालिदा बेगम, कमाल है। अरे वो यूनिवर्सिटी जाने का किराया भी तुमसे लेता है। जब तक फाइक निम्रा को तलाक नहीं देगा मुझे सुकून नहीं आएगा। अनीला के आने से पहले पहले ना मैं निम्रा को तलाक दिलवा कर रहूंगी, देख लीजिएगा आप।
प्लीज, दरवाजा खोल दो खुदा के लिए, कोई तो सुन ले, दरवाजा खोलो। क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचा रही है? मेरी माँ की तस्वीर कहाँ है? ओह, वो तो मैंने फेंक दी कूड़े विच। तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरी माँ की तस्वीर फेंकने की? ये घर उनका था और अब मेरा है, और मैं जब चाहूं जिसे चाहूं इस घर से धक्के दे के निकाल सकती हूँ, समझी? हाय नहीं, मैं मर जावा। तेनू खबर नहीं है कुड़ी, तेरे पियो ने जब मुझसे ब्याह किया था ना, तो ये घर उसने हक महर में मेरे नाम कर देता सी। अब तो कागजात भी मेरे नाम है। अगर ये घर तुम्हारा है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आहा, कहाँ? चल चल। तेनू शायद अंदाजा नहीं है कि तू अब इस घर में कैद हो चुकी है। 15 साल तेरे नखरे बर्दाश्त किए मैंने। तेरी वजह से उस मास्टर की बातें सुनी। हाँ, उस मास्टर ने तो कभी मुझे बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। तेरी दासी बना के लाया वो मुझे, और तेरी दी हुई तकलीफ के निशानात ना मेरे सीने पे अब भी मौजूद है। और अब मैं तुझसे ना सारे बदले गिन गिन के लूंगी, समझी? तू कल भी मेरी दासी थी और आज भी मेरी दासी है। ये घर कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। और तू जिसे कैद समझ रही है ना, ये मेरी माँ का घर है। मेरी माँ की खुशबू आती है यहाँ से, और अब मैं यहीं रहूंगी। और तेरी जुर्रत है तो मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ। तो तूने ये कैद कबूल कर ली है, हाँ? पर मैं तो तुझे फांसी की सजा दूंगी। तो तू भूख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो तो भूख से बिलक बिलक के मर ही जाएगा। आई बड़ी। दरवाजा खुला रख, वो कौन सा भाग जाएगी? वो क्या है ना बाली, घर में अगर बिल्ली हो ना तो दूध की तो रखवाली करनी पड़ती है। और वैसे भी मुझे तुझ पे कोई भरोसा नहीं है। तेरे दिल में उसके लिए बड़ी हमदर्दी है ना? फकीर और बिल्ली में फर्क होता है। फकीर के डर से कौन दरवाजा बंद करता है? वो क्या है ना बाली, ये जो फकीर है ना, वो भी तो मर्द ही होता है। और मर्द पे भरोसा औरत दी सबसे बड़ी गलती होती है। मर्द वो कुत्ता है जो औरत की खुशबू सूंघ लेना ते पागल हो जाता है। अगर मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तो खाना देकर क्यों भेजती है उसके कमरे में? औरत दी अना ना उसकी बड़ी कातिल होती है। अगर रिस्क की बेहुरमती का डर ना होता ना तो दरवाजे पे ही खाना फेंक के देती। पर तुझे उसके पास फटकने भी ना देती बाली। बेयकीनी की मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ती ये रिफत। मोहब्बत की है ना तो भरोसा भी रख,
बाली, तू औरत की अना और इश्क को समझ ही नहीं पाया है। औरत अपनी अना में जितनी खुददार होती है ना, अपने इश्क में उतनी ही कमजोर होती है। बालिए, तेरी ये रिफत ना इस इश्क और अना के बीच में पिस रही है। अपने हाथों से उसको खाना दे नहीं सकती। तुझे उसके पास भेजते हुए मेरा कलेजा कट जाता है। मेरी मोहब्बत कमजोर पड़ने लगती है और तुझे खोने का डर ना मुझे बेबस कर देता है बाली। आशिक की मशूक तो वो परिंदा है जो उड़ने के बाद इश्क के तार उसे खुद ही वापस लेकर आते हैं, और अगर महबूब वापस ना आए ना तो इसमें कसूर आशिक के इश्क की तार का है, महबूब का नहीं। और मुझ पे शक करने के बजाय ना अपने इश्क के तार पे गौर कर। अब तुम्हारा घर खुदा ही बचा सकता है बेटा। मैंने तो बहुत कोशिश की, यहाँ तक के फाइक के हाथ पांव जोड़े और तुम्हारी खातिर अपना दुपट्टा भी उसके पांव में रख दिया, मगर वो निम्रा को तलाक देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अम्मी, मैं नबील से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर उसने मुझे तलाक दे दी मैं मर जाऊंगी। मैंने सारे जतन करके देख लिए बेटा, सिर्फ एक हल रह गया कि मैं खुदकुशी कर लूं, और तुम्हारी खातिर मैं वो भी कर डालूंगी अगर तुम्हें तलाक नहीं होने दूंगी। अम्मी आप खाला अफशा से बात करें, वो आपकी छोटी बहन है, आपको कुछ तो लिहाज करेंगी। खाक लिहाज करेगी, उसने तो अजीब ही शर्त रख दी है कि फाइक निम्रा और अनीला दोनों को तलाक दे दे। अनीला को भी? क्योंकि वो जमाल पे नजरें जमाए बैठी है और मैं अभी जमाल की शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अभी तो फाइक की पूरी तालीम पड़ी हुई है। अगर जमाल की शादी अनीला से हो गई तो वो उसके कब्जे में चला जाएगा, तो फिर इस घर का क्या होगा? मम्मी, एक ना एक दिन तो जमाल भाई की शादी होनी है। मगर जमाल की शादी ना मैं बहुत सीधी सादी लड़की से करूंगी। अनीला का कड़वा घूंट तो तुम्हारी वजह से पिया मैंने। पता नहीं तुम्हें नबील में क्या नजर आया, क्या दिखा? किसी काम का नहीं है, निकम्मा निखट्टू लड़का है। अम्मी, मेरे सामने तो बुरा मत कहें, क्या बुराई है उसमें? माशाल्लाह गोरा चिट्टा और खूबसूरत है। खूबसूरती सब कुछ नहीं होती बेटा, कमाना भी पड़ता है। मगर वो सारा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। उसी के कारोबार के लिए आपसे पैसे मांगे थे। बहुत अच्छे, वो तुम्हें तलाक दे देता और मेरे 3 लाख भी डूब जाते। अरे अम्मी, हमारा प्लान ये था कि जैसे ही नबील का काम जम जाता है हम दोनों अलहदा हो जाएंगे
और खाला अफशा की हुकूमत खत्म हो जाएगी, जो हर वक्त नबील को अपने कब्जे में रखती हैं। बहुत समझदारी की बात की है। अगर नबील तुम्हारे कब्जे में होता तो मैं ये रोज मर मर के जीती ना। मगर घबराओ मत, तुम्हारा घर खराब नहीं होने दूंगी। माँ हूं तुम्हारी। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी क्यों नहीं फिक्र है। इतने दिन से घर पे टिक ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सारे घर की टेंशन मेरे लिए। खैर तुम परेशान मत हो। आपका मुजरिम तो मैं हूं, निमरा नहीं। जो सजा देनी है मुझे दे। तो फिर मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे पैरों में रखती हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। तू जानता है तूने कितना बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, मेरे बाप पर। तेरा जुर्म इतना बड़ा है ना कि तू सारी जिंदगी मेरे चौखट पर कुत्ता बन के बैठा रहना, मैं तुझे तब भी माफ नहीं करूंगी। जब तक फाइक निम्रा और अनीला को तलाक नहीं देगा और अनीला की शादी जमाल से नहीं होगी, उस वक्त तक मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। अगर 1-2 दिन में तुमने मेरी सारी शर्तें नहीं मानी ना, तो मैं निशा को तलाक का पेपर तेरे घर भिजवा दूंगी।